लेकिन जो जिस तरीके की बॉलिंग मोहम्मद शमी ने की है, आई थिंक न्यूजीलैंड को नेस्ता नाबूद करके रख दिया 2 बार लगातार। पिछले मैच में देख लो, आज देख लो, इस पूरे वर्ल्ड कप में बेस्ट फिगर। अच्छा, आप शमी के रिकॉर्ड देख लो, हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप, बेस्ट फिगर्स, मतलब मोस्ट नंबर ऑफ 5 विकेट हॉल्स इन अ वर्ल्ड कप बाय एनी बॉलर इज मोहम्मद शमी। 5 विकेट लिए इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर 5 विकेट लिए इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट, आज 7 विकेट लिए अगेन न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप के। मेरे ख्याल से इससे अच्छी बॉलिंग हुई नहीं आज तक, कभी नहीं हुई। 7 विकेट फॉर 57 यार मोहम्मद शमी। नॉकआउट्स का ये बेस्ट फिगर बन जाता है जिस तरह से मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे हैं। एंड लक्षित, कैन यू बिलीव इट, दिस मैन वाज सिटिंग ऑन द बेंच। वही तो है, आप अगर बैटिंग कर रहे थे पहले से, आपको मैं एशिया कप से कह रहा हूं भाई, मोहम्मद शमी का आगे आना बनता है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने आज वही कला दिखाई है जो कला को हम लोग कहते हैं कि जरूरी होती है। पहली 2 विकेट्स मोहम्मद शमी ने ली, बीच में पार्टनरशिप बनी, पार्टनरशिप तोड़ी किसने? मोहम्मद शमी ने तोड़ी। टेल को किसने आउट किया? मोहम्मद शमी ने आउट किया। इन एवरी फेज दिस बॉलर कैन टेक विकेट्स फॉर यू, और यही चैंपियन बॉलर होता है। नहीं, अल्टीमेट बॉलिंग करी है भाई। मैंने आपको विराट कोहली का समझाया जिस तरीके से करा है। ये टीम अनस्टॉपेबल है, ये टीम डोमिनेंट है, ये टीम अनस्टॉपेबल है, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। लेकिन आज भी बॉलिंग में न्यूजीलैंड वाला जो टेस्ट था ना आपका, वो पार करवाया मोहम्मद शमी ने। अब ऊपर से आ जाओ, कॉनवे शमी, रचिन रविंद्रा शमी, विलियमसन शमी, हर बंदा शमी, हर बंदे को शमी ने आउट किया। 7 विकेट भाई, उसने 7 विकेट कोई मामूली बात नहीं है यार। सारे प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स को आउट करना 50 ओवर की गेम में, और बीच में फंसे हुए हो, जो पूरा रिडेम्पशन की बात कर रहे थे ना, वाकई में रिडेम्पशन था वो कैच अगर वहां पर पकड़ लेते तो शायद और जल्दी गेम खत्म हो जाता, लेकिन अगर वो कैच पकड़ लेते शामी तो ये स्पेल ना आता, फिर शायद 7 विकेट शामी भाई ना ले पाते अगर वहां पर बुमराह को विकेट मिल जाती। आप ये देखिए कि इस पूरे वर्ल्ड कप में रॉबिन भाई 70 रन से जीते, किस तरह से इस पूरे वर्ल्ड कप में आप कर रहे हैं, 70 रन से सेमीफाइनल जीते हो, 70 रन से। ये डोमिनेटिंग विन है बाय द वे। यस, वो 300 तक पहुंच गया, व्हाटएवर, इस पिच के ऊपर ठीक था, आप बना सकते थे 300, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप 70 रन से जीते हो। इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है एक विराट कोहली, श्रेयस अय्यर बैटिंग में, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। इसलिए विराट कोहली की अहमियत इतनी है। भाई श्रेयस अय्यर फ्रीली हिट ही नहीं कर सकता जब तक उसको भरोसा नहीं है कि एक एंड पे खड़ा हुआ है। रोहित शर्मा हिट ही नहीं कर सकते इतनी फ्रीली जब तक उनको पता नहीं है कि भाई मेरे बाद विराट कोहली पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं भाई विराट कोहली इसलिए 100 बना रहा है बिकॉज रोहित शर्मा शुरू में तेज खेल के जा रहे हैं, इसका उल्टा भी ट्रू है। रोहित शर्मा इसलिए फ्रीली खेल पा रहे ऊपर क्योंकि उनको पता है मेरे बाद तो विराट आने, उसने तो आउट होना नहीं, किसी का प्यो नहीं आउट कर सकता। और उसके बाद साथ में श्रेयस अय्यर को पता है भाई विराट साथ में खड़ा हुआ है। क्या हुआ था साउथ अफ्रीका वाले गेम में? श्रेयस अय्यर से बॉल नहीं लग रही थी, 50 की स्ट्राइक रेट में खेल रहा था, बट विराट ने बोला विकेट मत फेंकियो, और श्रेयस अय्यर ने उस दिन बोला था कि विकेट मत फेंकियो। तो बार बार यही हुआ। अल्टीमेट यहां पे आज विराट कोहली की इनिंग्स आई, साथ में श्रेयस अय्यर की, एंड लास्ट में राहुल की इनिंग्स। भाई अगर आप 70 रन से जीत रहे हो ना, जो भी लोग बोलते हैं कि कोई सेल्फिश हो गया या ये हो गया, साउथ अफ्रीका वाले गेम में साउथ अफ्रीका 83 पे ढेर थे। आज तो न्यूजीलैंड को चलो लग गया, इनके रन्स लग रहे थे, बीच में कैच भी छूट गई केन विलियमसन की, किसी तरीके से पहुंच गए 300 तक। अच्छा खेला डैरिल मिचेल, बट उसके अलावा तो इनमें दम नहीं था। लेकिन एक बात आप देखो यार, आउट, चैपमैन आया, चैपमैन आउट, फिलिप्स भी थोड़ा बहुत खेला, आउट, सिर्फ डैरिल मिचेल खेला। लेकिन एक बात आप देख लो, फिर भी मिडिल ओवर्स में जो था ना, पैनिक आप कर रहे थे, बीच में आकर जो ओवरथ्रो हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी बॉलिंग से, जब वो विकेट नहीं मिल रहे थे, उसके बावजूद भी आ गए आप बाद में। आपने एक्स्ट्रास दिए, हाँ, आपने फील्डिंग गंदी करी। इसको खोल दीजिए माले जी ने, तो ये वाला फ्रेम दिखा दीजिए, इसको खोल दीजिए। हाँ, तो आपने फील्डिंग भी गंदी करी, आपने वहां पे कैचेस भी छोड़ी, आपने जो कोशिश कर सकते थे कि न्यूजीलैंड को और रन दे दे, आपने दिए। और ये कि आपने इसी चलते मैच में अपने माइंड ब्लोइंग, आपने अपनी उन गलतियों से सीखा, आपने उन सब चीजों से भरपाई की, एंड एट द एंड आते आते कहीं ना कहीं आप जो मैच जिस तरह से जीते हो ना यार, ये आपको दिखाता है कि आज का मैच, जब वो एक सिचुएशन आई जब इंडियन टीम फंसी, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने क्या देखा है, जब इंडियन टीम डिफेंड कर रही थी ना, तो डिफेंड करते करते हमने डोमिनेटिंगली डिफेंड किया था, हम एक तरफा डिफेंड करता जा रहे थे। आज आप डिफेंड करते हुए फंसे, आज डिफेंड करते हुए एक टाइम पे लग रहा था भाई शायद कुछ इधर उधर ना हो जाए, भला करो इस बात का भी कि आपके पास वो 30-40 रनों का क्वेश्चन था। ये 350 होते ना, अगर 350-360 होते, तो जिस तरह से न्यूजीलैंड खेला वो मैच को क्लिंच अवे कर जाता। नहीं हो सकता था अगर ये 400 ना होते ना, जो आपने पैनिक किया था 350 पे, ये गेम भी लेकर जा सकते थे। 12 साल के बाद हिंदुस्तान फाइनल में, खुशी मनाओ यार, इस बात की यार जलसा होना चाहिए। आज फाइनल में है टीम इंडिया भाई, न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचे, प्रॉपर रिडेम्पशन हुआ भाई।
इतनी बुरी तरीके से मारा है भाई, क्या बात है। कोई दुख नहीं है यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए। हम क्यों दुख मनाएंगे? जो लोग बोलते हैं यार वो डिजर्व करते हैं, बाहर में जाए। यहाँ पर फाइनल खेल रहे हैं अब हम यार, कोई भी आ जाओ, चाहे साउथ अफ्रीका आए चाहे ऑस्ट्रेलिया। मैं तो कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया आए, 2003 का ही बदला होगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ही बदला होगा, सबका बदला होगा भाई, सबका बदला लेगा रोहित शर्मा भाई। रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए सलूट है। रोहित शर्मा जहां पे प्रेशर ऑन था, पहले बुमराह को चेंज पे लेके आए, बुमराह ने भी वहां पे आपके लिए विकेट ले ही ली थी। क्या हो गया? बुमराह ने भी वहां पे विकेट ले ही ली थी, लेकिन कैच छोड़ दी शमी भाई ने, लेकिन उसके बाद फिर शमी भाई को लेके आए, वो विकेट ले गए। आई मीन इट वॉज अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय रोहित शर्मा। कहीं पर भी उन्होंने मैच लूज नहीं छोड़ा। जब पार्टनरशिप भी लग गई, आप एंड में जाके देखिए, जो कुलदीप के 2 ओवर थे मैजिकल रोहित ने, अच्छा सिराज को मार पड़ गई 20 ओवर, उसके बाद सिराज को ओवर नहीं मिला। रोहित शर्मा ने बोला भाई एंड तक बचा के नहीं रखूंगा, पहली गेम खत्म करो। कुलदीप को दिया, बुमराह को दिया, शमी को दिया, गेम ओवर। एक्सेप्शनल कैप्टन। आई थिंक कैप्टनसी के लिए भी तालियां बनती है भाई, जिस तरीके से रोहित शर्मा, आप 10 में से 10 मैच जीत चुके हो, 11 में से 11 कर अब ट्रॉफी उठानी है। और जैसे कोबरा ने बोला भाई, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी पूरे करने हैं भाई, आ जाओ भाई, सबके लिए बराबर की कोटाई है, सबको मारेंगे भाई, सब लो वापस जाओ, मथा टेको, सबको मारेंगे भाई, साथ लो वापस जाओ। यार जैसे हम खेल रहे हैं, आप शुरू से गेम देख लो, सेमीफाइनल में कब होता था टीमें 400 बना रही हैं यार, जो मर्जी बोल लो, नॉकआउट का गेम तो हमने वहीं पर जीत लिया था यार, जब 400 बन गए थे। इन्होंने बीच में आकर, हाँ हम भी पहले, कोई मेरे से खुद नहीं बोला जा रहा था यार, मैं सोच रहा था कि ये भी हार गए, क्या मुंह दिखाऊंगा यार। नहीं देखो वो बात होती है ना, अब हम जीत गए, अब हम एक सेकंड बात कंप्लीट करें, नहीं अब हम जीत गए तो हम बात करें, लेकिन उस टाइम पर आपको पास याद आता है, जब बीच में कभी ऐसी चीज होती है ना, यार फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, ओवर्स थ्रो हो रहे थे, जब कैच भी छूट गया था, मैं अपना बता रहा हूं, मुझे एक सेकंड को लगा था डर कि अगर यार ये भी हो गया ना, तो कहां वाकई में लोग सुपर चैट भेज के बोल रहे थे ना कि रोना आ रहा है, मन में तो यही हो रहा था भाई, अगर ये हो गया एज ए इंडियन फैन बता रहा हूं यार, मैं एज एन इंडियन फैन बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो हमने वापसी की, अंदर ये पता था कि 400 रन क्वेश्चन है, उनके ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन यार क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जो आज के मैच में जीतने मुझे खुशी दी है, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई डिफेंड करते करते हमने डोमिनेटिंगली डिफेंड किया था। हमने फाइनल से पहले एक ऐसा डिफेंड भी कर दिया जहां पर हम फंस गए थे, फंसने के बाद मोहम्मद शामी की आप बात करें, कुलदीप यादव विकेट बला नहीं वहां पर, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग कुलदीप यादव की वहां पर आती है। जसप्रीत बुमराह, अब यहां पर बात इस समय शमी की कर रही है, ये देखो भाई बुमराह ने भी वहां पर विकेट ले ली थी, जो एक ऑल इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप ब्रेकर वाला काम था ना, वो बुमराह वहां पर वो काम कर गए थे, वो शामी ने वो कैच छोड़ दिया। बाय द वे शमी भाई तो है, इंडिया विन देयर फर्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन आईसीसी नॉकआउट इवेंट। फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड को हराया हमने नॉकआउट्स में आईसीसी के इवेंट में, इसके लिए भी तालियां बनती है भाई। एंड न्यूजीलैंड की भी तारीफ है भाई, वर्दी अपोनेंट, बहुत अच्छा खेले, फाइट थी, एक टाइम पे हमें डराया भी जब विलियमसन की मिचेल की पार्टनरशिप लगी, ऑन कोर्स थे वो चेस के लिए, हालांकि चेस कभी भी नहीं होने वाला था भाई, रन बहुत ज्यादा पड़ गए थे। और इसके लिए अगेन मैं बोलूंगा भाई, विराट कोहली 711 रन भाई, जो बेअकल बद समझ, मैं उसमें भी समझा रहा हूं, हमारे कुछ व्यूअर्स भी भेज रहे थे कि भैया रन कम रह गए कोहली की वजह से, मैं समझा रहा हूं बेटा, वो ना होता तो तुम्हारे 350 भी नहीं होते, जो तुम चाह रहे हो उससे कि तेज खेले और ये ना करे वो ना करे, भाई वो सेंचुरी मार रहा है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको तुम सिखा रहे हो यार, हम कोई नहीं होते यार, उसको पता है पावर स्कोर क्या है, उसको पता है किस तरीके से खेलना है। अगर आज विलियमसन कोहली जैसा खेल जाता, हो सकता है वो जीत भी जाते, मगर क्योंकि वो चेस कर रहे थे, वो रिस्क लेना ही पड़ता उसको। कोहली को सारा अरिथमेटिक पता है भाई, चेस करते हुए भी खेलता है ऐसा, चेस करते हुए कोहली अलग है, पहली पारी खेलते हुए कोहली अलग है, पहले से स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि कोहली ने आपको, कोहली भाई साहब एंड तक जाना है, आपको आउट नहीं होना, आपको रोटेट करना है, चाहे ज्यादा रनर बॉल से ज्यादा रन ले लो, लेकिन बॉल ज्यादा ले लो, लेकिन आउट नहीं होना, आपको लड़कों को खिलाना है, श्रेयस को फ्रीडम देनी है, केएल को फ्रीडम देनी है। क्यों वो इतने धड़ल्ले से खेल रहे डॉन बन के, श्रेयस अय्यर तो ऐसे लग रहा था भिगली का गुड्डा आ गया पीटने के लिए, छक्के 4 चौके मारे, उसने बख्शा ही नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि उसको पता है दूसरे एंड पे विराट कोहली खड़ा हुआ, जो बोल रहा है मार बेटा मार, मैं खड़ा हूं, कोई बात नहीं, तू आउट होगा दूसरा आ जाएगा, मैं तो हूं ना। सो
जब द फादर ऑफ क्रिकेट इज स्टैंडिंग देयर, इस जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर, 50 सेंचुरी जिसने मार दी ओडीआई, आज जिसको सचिन तेंदुलकर भी आके हक कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ लिया, उसको तुम बैटिंग सिखा रहे हो यार, उसको तुम सेल्फिश नॉन सेल्फिश बोल रहे हो यार। वही यार करके जब देखोगे ना तो कोहली की इनिंग्स ही है जिसकी वजह से तुम 400 तक पहुंचे हो। और ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक, और ये है ना कि भाई एक तो जो विराट कोहली, नॉट इवन ओनली विराट कोहली, जो किसी की भी गेम को कमेंट करते हैं, भाई जो प्लेयर एक तो मैदान में खड़ा है, जो उस लेवल तक पहुंचा है, जो वर्ल्ड कप खेलने तक पहुंचा है, उसको कोई समझाने वाला होता नहीं है। अब स्पेसिफिकली अगर विराट कोहली की बात करें, नॉट इवन आज की नॉक, जो भी जब उन्हें सेल्फिश कहते हैं, भाई जो उस इंसान ने आज तक अचीव कर लिया ना, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान को पीछे छोड़ना, भगवान जिसकी खुद तारीफ करता है, तो हम उसके बारे में बोलने वाले कौन है? एक बात की तारीफ मैं भी करूंगा यहाँ पे, ये जो कुरैशी जी है, इनको हमने बड़ा लताड़ा है। कुरैशी जी हमेशा गलत हुए, लेकिन एक ही आदमी था जो शुरू से बोल रहा था मैं सिराज को नहीं खिलाऊंगा लेकिन मैं शमी को खिलाऊंगा। पहले मैच से पहले से बोल रहा था, एशिया कप से बोल रहा था कि भाई शमी को खिलाना ना खिलाना इज नॉट ऑन, मैं सिराज को चाहे खिलाऊं ना खिलाऊं, लेकिन मेरे लिए शमी भाई इसके लिए आपकी भी तारीफ है कि शमी भाई का इन्होंने जो शुरू से प्रेडिक्शन किया। शामी भाई की मेन बात ये है ना कि शामी सिराज, जैसे आज हमने देखा डेथ में सिराज पिटता है, जो आपने कहा शमी इज द फास्टेस्ट हर जगह पे, शमी इज द फास्टेस्ट टू 50 विकेट्स इन वर्ल्ड कप 17 इनिंग्स में। स्टार्क का विकेट, उसके बाद स्टार्क 19 में, और उसके बाद मेरे ख्याल मुरली थे, मलिंगा थे 25 में 17 मैचेस 17 इनिंग्स में 50 विकेट शमी की। The greatest of all time in World Cups, not only for India, overall. नहीं, बॉलर भी मैं तो ग्रेटेस्ट मानता हूँ यार, इंडिया के लिए बॉलिंग में बहुत अच्छे फिगर इनके पास ना यार एक डिपार्टमेंट है कि स्टार्ट में विकेट ले लो शामी, मिडिल में विकेट निकालनी है शामी, डेथ में विकेट निकालनी है शामी, जहां मर्जी ले आओ। मतलब है आपने 150-200 रन मार दिए, आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या? और ऐसी पिच पे जहां पे कि 3-3 सेंचुरी आ गई, चौथी शुभमन गिल की भी आ रही थी। बैटिंग पैराडाइज पिच है भाई, बैटिंग पैराडाइज, चेस में भी कितने भाई 325 तक तो पहुंच ही गए। स्टार्ट इनकी अच्छी नहीं हुई, वरना ये और बढ़िया कर सकते थे, और सिर्फ शमी ने विकेट्स लिए ना, बुमराह की चलो क्या छूट गई, लेकिन ना बुमराह ना वहां पे दूसरे कुलदीप जडेजा, एंड में जाके सबने विकेट्स लिए। बट मेन विकेट जो चटकाई है मैच में, जो आपको वापस लेके आया आदमी, वो है मोहम्मद शमी। एंड इवन एक बात बताऊंगा भाई, उधर भी एंड में भी मैच फंस गया था जब सिराज को 20 रन पड़ गए थे, बट कुलदीप यादव के माय गॉड, कुलदीप यादव पहला ओवर 2 रन दिए, ग्लेन फिलिप्स और डैरेल मिचेल दोनों खतरनाक कसाई की तरह मारते, बुचर की तरह 2 रन दिए कुलदीप यादव ने। उसके बाद फिर कराया रोहित शर्मा ने, 3 रन दिए, विकेट भी ले ली। आई थिंक कुलदीप यादव के लिए भी तालियां भाई, बिकॉज पिछले मैच में कुलदीप यादव को ही अटैक किया था और कुलदीप यादव को ही अटैक करके 73 रन मारे थे। पांडे जी ये बता दीजिए मुझे कि आज जो आपने बॉलिंग देखी, कप्तानी देखी, आई थिंक इंडिया अनस्टॉपेबल तो था, लेकिन आपके बिगेस्ट गिवअवेज क्या है, मतलब टेकअवेज क्या है इस मैच में से? इस मैच में अगर जिस तरीके से आपने मिडिल फेज में वहां पे बैटिंग करी, हालांकि जो स्कोर आपने बनाया था, जब 350 भी बन गया था, हमने कह दिया था कि डिफेंडेबल है। यहाँ से जो भी आप एक्स्ट्रा एड ऑन करोगे वो आपको एक्स्ट्रा कुछ बोनस है, और वो बोनस ही हुआ। जो लास्ट में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने वो जो 350 तो हो जाता चेस बॉस, 350 हो जाता, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपने बनाया, जो केएल राहुल ने नीचे से आकर 19 बॉलों पे जो 30 रन की पारी खेली, जो आखिरी के 3-4 ओवरों में रन आए, वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जिस तरीके से मिडिल फेज में चेस कर रहा था, अगर ये टोटल 350-360 तक भी रहता, जो हमने आखिरी में 30-35 रन जोड़ दिए, जो 30-40 रन आखिरी के 3-4 ओवरों में, वो ना आता तो मैं कह रहा हूं ये मैच बहुत क्लोज जाता, और न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं वो चेस भी कर रहा है। मोदी जी का ट्वीट फिर से आया है, हाँ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिस आउट कर रहे हैं कि अपना विराट ने सेंचुरी लगा दी, श्रेयस ने सेंचुरी लगा दी, अपने ये केएल राहुल जब आए बैटिंग करने, उन्होंने जो नीचे 35 रन बनाया ना, वो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। और जिस तरीके से उन्होंने कीपिंग भी की, जो कैच पकड़ा था पहला वाला भी, आप देखो पूरे टूर्नामेंट में केएल राहुल को हम कह रहे थे मेकशिफ्ट विकेट कीपर, लेकिन जिस तरीके से उस प्लेयर ने पूरे टूर्नामेंट में एज अ विकेट कीपर कैचेस पकड़ा है, बेहतर किया, डाइव करके फील्ड प्लेसमेंट करी है, फिर जो अपना डीआरएस कॉल, जिस तरीके से उन्होंने डीआरएस कॉल में रोहित शर्मा की मदद की, तो केएल राहुल भी आपके लिए बहुत ही बड़ा एक फैक्टर साबित हुए हैं। नीचे से जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो विकेट कीपिंग में आकर वो उस तरीके से कैचेस पकड़ते हैं। तो भाई लेट गया था केएल राहुल, जो भी छठी विकेट ली थी, विकेट कीपिंग करना पूरे 50 ओवर, और जो भी मेकशिफ्ट विकेट कीपर होता है, आसान नहीं होता, फुल टाइम विकेट कीपर होता है, उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। और बाय द वे इस वर्ल्ड कप में उनकी विकेट कीपिंग में इतना सुधार है, वर्ल्ड कप के लिए मेहनत प्रधानमंत्री से कुछ नहीं है। इंडिया पुट्स अप अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस एंड एंटर्स द फाइनल्स इन रिमार्केबल स्टाइल, फैंटास्टिक बैटिंग एंड गुड बॉलिंग sealed the match for our team. Best wishes for the final. बहुत बढ़िया, थैंक यू जी।
शामी भाई को भी कांग्रेचुलेट किया है भाई, जो लोग बोल रहे थे। पहले पूछ रहा था मोहम्मद शमी के लिए लिखेंगे नहीं लिखेंगे। भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, योर सपोजिट जो मुस्लिम्स आपको लगता है, देख लो भाई यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। Today's semi-final has been even more special thanks to stellar individual performances too. The bowling by Mohammad Shami in this game and also through the World Cup will be cherished by cricket lovers for generations to come. Well played Shami. अब आपके अपने मुंह पे चपेड़े मारोगे कि मैं आऊं पाकिस्तान आपके मुंह पे चपेड़े। बिल्कुल भाई, नहीं जिसने सुपर चैट देके बोला था कि गाजा के लिए कर लो भाई, हमारी सिंपैथीज है, कहीं पे भी कत्लेआम होता है हमारी सिंपैथीज है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल और रिलीजियस शो। एंड द बिगेस्ट थिंग इज, आपने ये इल्जाम लगाया था कि विराट कोहली के लिए नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा, मैंने बोला भाई उसने 50 सेंचुरीज पूरी करी है इसलिए वो डिजर्व करता है। आज शमी भाई डिजर्व करते थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने शमी भाई के लिए भी ट्वीट करा। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं कि इंडिया हार रही है तो ट्वीट कर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी ये नहीं करा कि पाकिस्तान हार रही है तो मजे लेने के लिए ट्वीट कर दिया। इतनी ओछी और छोटी हरकतें नहीं करते। तुमने याद है T20 वर्ल्ड कप में भी ये करा था, अभी भी शहबाज शरीफ ने एशिया कप में हो गया, जब से उन्होंने दे कैन नॉट प्ले हिम करा है, पाकिस्तान का गुड ओवर हो गया, खत्म ही हो गया, पाकिस्तान की टीम ही खत्म हो गई। बाबरी कप्तान चली गई, भाड़ में गया, सेलेक्टर गया, डायरेक्टर गया, मोदी जी का स्पेशल मैसेज पहुंचा रोहित शर्मा को। भाई जो कंपैरिजन करते हो, जो आप बोलते हो कि मोदी जी ट्वीट नहीं करेंगे शमी के लिए, तो भाई ये आपके मुंह पे ना ये जूता है ना, ये निकाल के दिया उन्होंने मुंह के ऊपर कि ये ठुड्डा। ये आपको समझना चाहिए भाई, आपको सुनना चाहिए ये चीज, क्योंकि आप लोग रिलीजन करते हो, यहाँ पर ये चीजें नहीं, और आपकी वजह से यहाँ पर ये बढ़ता है, क्योंकि आप हर बात में रिलीजन, हर बात में फालतू का। भाई आप खुद तो पहले लगाते हो जाओ, अगर अपने रिलीजन से सच्चे हो पहले उसको एग्जीक्यूट तो करके दिखाओ, सिर्फ बोलने से नहीं होता, करके दिखाओ उसको। हर बात में छोटी हरकतें, हर बात में ओछी हरकतें, सारे नहीं है ऐसे, लेकिन जो जो करते हैं प्लीज आपको समझना चाहिए। आप सुपर चैट भेज के बोल रहे हो नरेंद्र मोदी शमी के लिए ट्वीट नहीं करेंगे, हो गई आपकी ऐसी की तैसी। 2 घंटे यार 9 मिनट पहले का ट्वीट है, आई मीन अब तो थोड़ा टाइम हो गया होगा। जो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा भाई, जो इंडिया को प्राउड दिलवाएगा, जो इंडिया को जिताएगा वर्ल्ड लेवल पर, भाई यहाँ हर कोई उसकी तारीफ करेगा। आप ये क्यों नहीं समझते कि ही इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, इट्स नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम। आपके लिए एवरीथिंग इज अबाउट मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हियर इट इज नॉट सो, हियर इट इज जस्ट अबाउट बीइंग एन इंडियन फर्स्ट। तो ही इज एन इंडियन, वो हिंदुस्तानी बच्चे हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। ये पाकिस्तान के मुसलमान है जो प्रूव करते रहते हैं कि हम सबसे बड़े मुसलमान हैं। ये आपकी प्रॉब्लम है। चलो मैच में हमारे वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर ये बात दोबारा ना सुपर चैट भेज के ऐसे करना बताया, वेरी प्राउड ऑफ मोदी साहब ने करा है। बहुत अच्छी बात है भाई, तालियां। थैंक यू मोदी साहब, और शमी भाई डिजर्व करते हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम एंगल हमारे पड़ोसी लेके आते हैं, हमारे लिए मैच में वापस आए। हमने कभी आपसे बात नहीं किया है। मोदी साहब ने क्या ये लिखा कि मुस्लिम कम्युनिटी के मोहम्मद शमी, उन्होंने लिखा मोहम्मद शमी, वेल प्लेड, बात खत्म। कौन पूछ रहा है हिंदू मुसलमान? भाई हमारा प्लेयर है। हमारे यहाँ तो यार अच्छी परफॉर्मेंस भी जज किया जाता है। और मैच जब वो फाइनल विकेट लिया है ना, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने शामी को उठाया, 2-3 बार उठा के नीचे रखाया, शामी भाई ने 7 विकेट लिया, ये कोई नहीं भूलेगा भाई। शामी से न्यूजीलैंड शमी से ही हारी है न्यूजीलैंड। ये देखो भाई, रिकॉर्ड्स ऑफ शमी टुडे, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय एन इंडियन इन ओडीआई हिस्ट्री। वाह, ओडीआई हिस्ट्री तो नहीं होगा भाई ओडीआई। मोस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन इन अ वर्ल्ड कप एडिशन, most 5 wickets haul in World Cups, best bowling figures by an Indian in World Cups, fastest 50 wickets in World Cups. तो World Cup तालियां भाई, World Cup के जो overall records है वो 2 है, most 5 wickets haul in World Cups और fastest 50 wickets in World Cups, ultimate records की बरसात, best bowling figure by Indian in ODI history। आपको याद है बीच में बात कर रहे थे कि 6th bowling option की हमें जरूरत है। अब ये बताती है चीज कि हमारे पास कैसे कैसे विकेट टेकर है जो अकेले दम पे मैच चेंज कर देते हैं। मोहम्मद शमी आते हैं, आज ये पहली बार नहीं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट लिए। जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लीग स्टेज का मैच हुआ था वहां पे भी 5 विकेट ली थी, और वो कमबैक मैच था। चलो वो लीग स्टेज था, आज प्रेशर गेम था। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि आप फंस गए थे। जब 2 विकेट पहले आगे, उसके बाद विकेट्स नहीं मिल रही थी, वहां भी शामी ने ही विकेट्स लिया था। बुमराह को मार पड़ गई, सिराज को मार पड़ गई, लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड कहीं 400 के करीब ना पहुंच जाए। शामी आते हैं, इनिशियल फेज में आकर आपको विकेट दिलवाते हैं, फिर बीच में पार्टनरशिप लगती है, फिर किसी से विकेट नहीं ली जाती, फिर शामी को गेंद थमाई जाती है, शामी आते हैं, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, उसके बीच में कैच भी ड्रॉप हो जाता है। आप सोचो कितना दबाव होगा।
अगर पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल पे देखो, एक कैच में किसका ड्रॉप हुआ था? विलियमसन का। हाँ। बहुत बड़ा प्लेयर है न्यूजीलैंड का, और वो भी शामी ने छोड़ा था। खुद ने छोड़ा था। खुद ने छोड़ा था। उसी इंडिविजुअल पे कितना प्रेशर होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब बॉलिंग करने आते हैं, एक ओवर में मैच घुमा दिया। तो मोहम्मद शामी की ये परफॉर्मेंस, लीग स्टेज आप भूल जाओ, वो 5 विकेट मैटर आज करता था। आज इन्होंने जो कर दिया है ना, बड़े बड़े बॉलर ख्वाब देखते हैं। वहां से आगाज हो चुका है चीजों का। जितने भी इंडियन फैंस है ना, ये ड्रीम स्पेल होता है। फूल बिछाने चाहिए मोहम्मद शमी के। ये ड्रीम स्पेल है कि आप आओ